क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। साथ में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट हैविंग कॉमन ग्रेजुएटेड डिस्क फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल इज नोन एज प्रिज्मेटिक कंपास, सेक्सटेंट, ऑप्टिकल थेडोलाइट एंड नन। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन में गिवन है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल जो है दोनों मेज़र करने हैं। तो आप प्रिज्मेटिक कंपास से जो है हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करते हैं। ऑप्टिकल थेडोलाइट से जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों नए तरीके के एंगल मेज़र करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है इंस्ट्रूमेंट हैविंग कॉमन ग्रेजुएटेड रिंग, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेज़र करने के लिए एक ही रिंग प्रोवाइडेड है। दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट दैट कॉल्ड सेक्सटेंट। यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी आंसर। इंस्ट्रूमेंट देखते हैं सेक्सटेंट किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। मैंने यहाँ पे फिगर में शो हो रहा है। इससे जो है आप एक तरीके की ये जो है ये एक ही ग्रेजुएटेड आर्क जो है दे रखा होता है, जिससे आपको बोथ जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल है जो मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर एनलार्जिंग, रिड्यूसिंग और रिप्रोड्यूसिंग द प्लान इज नोन एज, यानी कि वह कौन सा उपकरण है जिसके सहायता से आप जो है अपने प्लान को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और उसे दोबारा बना सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पेंटाग्राफ। पेंटाग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो ऑर्डिनरी जो सर्वे किया जाता था, जिसमें आप मैप प्लानिंग करते थे, तो उसमें जो है पेंटाग्राफ से आप जो है अपने प्लान को एनलार्ज और रिड्यूस करते थे। कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट रहता है। एक पॉइंट जो है इसका फिक्स रहता है, दूसरे पॉइंट में जो है आपके पेंसिल से जो पेंसिल फिक्स की जाती है, और इससे जो है जो ये बीच के दो पॉइंट्स हैं, ये इनकी वजह से जो है ये जो लाइन है ये एक्सपेंड हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, यानी कि ये फैल भी सकती है और आगे भी पीछे भी हो सकती है। तो इसलिए इससे क्या होगा कि आपका जो ड्राइंग है वो ईजिली जो है आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एरिया ऑफ ए रेगुलर फिगर एज आल्सो इरेगुलर फिगर इज आर कॉल्ड। इंस्ट्रूमेंट जिससे हम हैं जो फिगर का एरिया मेज़र करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्लानीमीटर। यहाँ पे मैंने दो डायग्राम ले रखे हैं। ये ऑर्डिनरी प्लानीमीटर है जिसमें आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स प्लानीमीटर के जो है शो कर रहे हैं। प्लानीमीटर का काम होता है जो आप किसी भी डायग्राम पर उसे रखेंगे और आप उसे जब चलाएंगे तो वो आपसे क्या है उस डायग्राम का जो है एरिया मेज़र हो जाएगा आपका। ये दूसरा जो डायग्राम है आपका यहाँ पे वो डिजिटल प्लानीमीटर है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल प्लानीमीटर। आप जब इस डायग्राम को इन दो रोलर की सहायता से आप इस डिजिटल प्लानीमीटर को जब किसी भी प्लान पे ड्रॉ करेंगे तब आपको जो है ऑटोमेटिकली रीडिंग जो है मेज़र हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द ग्राउंड लोकेशन प्रपोज फॉर रेलवे लाइन मार्क्ड ऑन द मैप इज नोन एज। रेलवे लाइन किस मैप में जो है मार्क की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लोकेशन सर्वे। लोकेशन सर्वे में जो है आपकी रेलवे लाइन जो है मार्क की जाती है। द जियोडीमीटर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजर ऑफ एंगल्स, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर measurement of time, instrument used for measurement of distances, and instrument used for measurement of elevation। जियोडीमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, डिस्टेंस मेजर करने की जो है काम में आता है। इस तरीके का जो है इंस्ट्रूमेंट रहता है, ये डिजिटली जो है वर्क करता है।
वेव प्रोड्यूस होती हैं, लाइट वेव्स जो है इसे प्रोड्यूस की जाती है, और आप जो है इससे डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है मेज़र कर लेते हैं। जियोडीमेट्रिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जियोडीमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्रोपगेशन ऑफ मॉडरेटेड लाइट वेव्स, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन जो है प्रोपगेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड लाइट वेव्स। जियोडीमीटर में आप करते क्या हैं, जो इस तरीके से इसमें जो है लाइन मेज़र करते हैं, एक लाइट वेव जो है रिफ्लेक्ट होती है और वो वापस जो है इंस्ट्रूमेंट पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है एक ऑब्जेक्ट से टकरा के, जिससे आप जो है आपके पास रीडिंग ऑटोमेटिकली डिनोट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए टेलरोमीटर इज़ व्हाट। टेलरोमीटर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइड्स, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। टेलोमीटर से आप क्या मेज़र कर सकते हैं? टाइम, डिस्टेंस, टाइड्स एंड एंगल्स। तो टेलोमीटर से जो है हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं। अब सबसे पहले जो है हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि जो है जियोडीमीटर से भी हम डिस्टेंसेस मेज़र करते हैं और टेलोमीटर से भी डिस्टेंसेस मेज़र करते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? टेलोमीटर से जो है आप जिन एरियाज़ में टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे इजीली आप मेज़र कर सकते हैं। जो रफ ग्राउंड है, जहाँ पे अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो इजीली वर्क नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे आप जो है टेलोमीटर से जो है डिस्टेंसेस मेज़र करते हैं। टेलोमीटर जो है दो अलग अलग यूनिट्स इसमें रहती हैं, इस तरीके से दो अलग अलग यूनिट्स रहती हैं। लगभग 30 माइल डिस्टेंस पर भी ये दो पॉइंट्स के बीच में जो है डिस्टेंस जो है मेजरमेंट कर सकता है। द टेलोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपगेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड लाइट वेव्स, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टेलोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपगेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड लाइट वेव्स, ये तो जो है लास्ट क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल यूज़ होता था, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन जो है आपका हाई। जो हमारा क्वेश्चन है, टेलोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हमने अभी डिस्कस किया था कि टेलोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 30 माइल तक की डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच में अगर 30 माइल तक की डिस्टेंस है तो उसे भी ईजिली जो है आप मेज़र कर सकते हैं। तो चार जो है अपने ऑप्शन दे रखे हैं आपको, प्रोपगेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड लाइट वेव्स, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो है प्रोपगेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड लाइट वेव्स जो है लास्ट इंस्ट्रूमेंट का जो हमारा प्रिंसिपल था, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के ऊपर जो है टेलोमीटर वर्क करता है। हमने पढ़ा होगा, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि रेडियो वेव्स जो है वो काफ़ी डिस्टेंस तक जो है मेज़र की ईजिली जो है मूव कर सकती हैं, इसीलिए जो है रेडियो सिग्नल्स जो है ईजिली प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हैंड लेवल इज हैज़ इट्स ट्यूब फिटेड विद। उससे पहले बात करते हैं हैंड लेवल होता क्या है। हैंड लेवल जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप जो है एक रफ आइडिया आपको हो जाता है अबाउट द लेवल, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये रफ आइडिया से आप जो है उस लोकेशन की हम जो है हमें एस्टिमेशन के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है आपको रीडिंग जो है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। हैंड लेवल हैज़ इट्स ट्यूब फिटेड विद रिफ्लेक्टिंग मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एंगल पर जो है इसकी जो ट्यूब जो है फिट रहती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट होते हैं ए हैंड लेवल क्रॉस हेयर आर प्रोवाइडेड ऑन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन बिटवीन साइटिंग एंड ऑब्जेक्टिव साइट, साइटिंग साइट, ऑब्जेक्टिव साइड एंड द डायफ्रैगम। हैंड लेवल पे जो है आपको ऑब्जेक्टिव साइड में जो है क्रॉस हेयर प्रोवाइडेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबनी लेवल इज़ वेरी यूजफुल फॉर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इन फर्स्ट है जो मेजरिंग वर्टिकल एंगल्स, ट्रेसिंग ग्रेड कंटूर, टेकिंग क्रॉस सेक्शनल लेवल इन हिली ग्राउंड एंड फोर्थ। तीनों जो हैं अब तीनों जो है यूज़ में लिए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, थेडोलाइट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, ऑप्शंस हैं हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो थेडोलाइट जो है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, दोनों ही एंगल जो है थेडोलाइट से आप मेज़र कर सकते हैं, चाहे आपका ऑर्डिनरी थेडोलाइट हो या ट्रांजिटिंग थेडोलाइट हो, दोनों ही एंगल जो है इसे आप मेज़र कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ टर्निंग थेडोलाइट, टर्निंग द टेलीस्कोप about the horizontal axis in the vertical plane about by 180 degree revolution is known as, 180 डिग्री पर जब आप टेलीस्कोप को रोटेट करते हैं उस प्रोसेस को थेडोलाइट में क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिंग। यानी कि जो आपकी टेलीस्कोप है आप उसकी 180 डिग्री रिवोल्यूशन आप कुछ इस तरीके से करेंगे ताकि जो टेलीस्कोप की जो साइटिंग लोकेशन है वो अपोजिट हो जाती है, जिस पे आप साइट कर रहे हैं उससे अपोजिट, यानी कि इस तरीके से आप जो है रोटेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, यानी कि आपका जो टेलीस्कोप है आप उसको इस तरीके से जो है जैसे हम झूला झूलते हैं इस तरीके से ऊपर नीचे करना जो है, दैट इज कॉल्ड स्विंगिंग। द लेवलिंग हेड ऑफ ट्रांजिट थेडोलाइट कंसिस्ट ऑफ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पैरेलल प्लेट्स, ट्राइवेक्स प्लेट्स, लेवलिंग स्क्रू एंड ऑल ऑफ द। लेवलिंग हेड में जो है तीनों ही चीज़ें जो हैं रहती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ थेडोलाइट हमने डिटेल में पढ़ा था। The function of leveling head is to achieve attach the theodolite to the tripod to provide the bearing for the out-hole spindle, to provide a means of leveling and the instrument and all of the above। ट्राईपोड के साथ में अटैच करने के काम भी आता है, बियरिंग प्रोवाइड भी करता है और लेवलिंग भी प्रोवाइड करता है इंस्ट्रूमेंट के, यानी कि जो है ऑल ऑफ द अबव सारे फंक्शंस हैं। साइज ऑफ ए थेडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय द डायमीटर ऑफ अपर लोअर प्लेट, डायमीटर ऑफ अपर प्लेट, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एंड डायमीटर ऑफ वर्टिकल सर्किल। थेडोलाइट की कंपोनेंट्स आपने पढ़ा होगा, थेडोलाइट में 2 तरीके की प्लेट्स होती हैं, अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट। 2 तरीके की प्लेट जो है थेडोलाइट में रहती हैं, कंपोनेंट्स में हमने देखा होगा। थेडोलाइट का साइज जो है वो वेरी करता है, 8 to 25 सेंटीमीटर तक के थेडोलाइट जो हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं, और जो ये 8 से 25 सेंटीमीटर है वो डिपेंड करता है वो शो करता है डायामीटर ऑफ द लोअर प्लेट। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो देखा आपने इस वीडियो में हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट, सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो है डिटेल में पढ़ा, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाए, और इन क्वेश्चंस का जो लेवल है जैसे मैंने डिस्कस किया था एसएससी, जेईई, स्टेट, पीएससीज में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये इंस्ट्रूमेंट कुछ ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनके बारे में जो है आपने एट प्रेजेंट जो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं या जिन्होंने
अभी हाल ही में सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया है, तो लगभग जो है आज एट प्रेजेंट जो है ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ में नहीं आते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था ताकि जो है हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए कि ऑर्डिनरी टाइम्स में जो है सर्वे किस तरीके से किया जाता था, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे, और इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू।